साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। मैंने एक खबर की थी जब अनिल पटेल बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दिए थे, और उसमें मैंने कहा था कि ये वाकया पहला वाकया नहीं है, ऐसा वाकया लगातार पार्टी में होता है। तो चाहे झारखंड हो, तेलंगाना हो या फिर अब बिहार हो, और इस बात पर तमाम खबरें चल रही थी। वजह जो भी हो, कोई पदाधिकारी अगर काम करता है तो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहता है। वो चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी या किसी भी पार्टी में काम करे तो कुछ लोगों को जोड़ सके, कुछ नया कर सके, कुछ अलग कर सके। और वही चीज हुआ बिहार के चुनाव में केंद्र प्रभारी अनिल पटेल के द्वारा। अनिल पटेल ने बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि लगातार मैं हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूरे जिले और बिहार भी पहुंचा। तो अनिल पटेल का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं एक्सेबिलिटी नहीं मिल पा रही। इस बात को मैंने रखा। काम करने वाले वर्करों को अगर रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है कि जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो आगे करें क्या। तो अनिल पटेल लगातार प्रयास कर रहे थे कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी चुनाव बेहतर लड़ पाए, और उसके लिए जो हो सकता था वो कर रहे थे। मगर काम ना मिलना अलग बात है, मगर वो सम्मान भी कहीं ना कहीं दिखा कि पार्टी के पदाधिकारी नहीं दे रहे थे। ये बात उन्होंने अभी एक वीडियो में आपके सामने लगाऊंगा, उसमें उन्होंने कहा है। और उनकी आस्था आज भी उनके नेता में, और युवा कह सकते हैं या बसपा यूथ आइकन मानती है आकाश आनंद, उनके अंदर उनका सम्मान, उनका स्नेह उनसे बना हुआ है। बस वजह साफ है कि बिहार में जो कुछ हुआ वो मैं बता चुका हूं, वही बात सच साबित होते हुए दिख रही है। क्या कुछ कहा अनिल पटेल में हम आपको सुनाते हैं, मगर फिलहाल राजपथ ने जो बात कही वही बात अनिल पटेल के लाइव में निकल के सामने है। अनिल पटेल ने क्या बयान दिया है हम आपको सुनाते हैं, और आपको फिर बता दें कि राजपथ ने इस खबर को पहले कहा था कि बिहार के चुनाव में जो सम्मान केंद्र प्रभारी को होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नाम मिसिंग रहा। लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करना, अब बिहार में बिहारी बोलने वाला ज्यादा बेहतर बोल सकता है, और एक बड़ा चेहरा रखते हैं अनिल पटेल। जिस तरह से वो कार्यक्रम को गति दे रहे थे, कई चीजें देखने को मिली, रहने की व्यवस्था, लोगों के रुकने की व्यवस्था, सब देख रहे थे। तो इस कारण से कहीं ना कहीं अनिल पटेल उदास हुए और पार्टी से इस्तीफा दिया। कुछ निजी काम बताए, फिर बाद में उन्होंने जो बात बोली वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा राजपथ ने इस बात को कहा था। ठीक है, हम सुनाते हैं आपको अनिल पटेल को, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शेयर करने से हमें भी बल मिलता है, कमेंट करने से हमें भी ताकत मिलती है कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो को जरूर देखें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आज ही नहीं, लगभग 26 तारीख का वो दिन था, 26 नवंबर का वो दिन था। दोपहर तक मैं अपने आप को बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता मानता था, और
निश्चित रूप से मैंने जीने मरने का भी सपना बहुजन समाज पार्टी में ही देखा था। हर कदम पर बाबा साहब के सपने को पूरा करने की तमन्ना और माननीय काशीराम साहब को उस मिशन को इस बिहार में पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगाने की चाहत थी। कभी नहीं सोचा था कि अपने आप को बहुजन समाज पार्टी से कभी अलग कर पाऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि हम बहन जी के कारवां से कभी अलग हो जाएंगे। और मुझे दुख जरूर है कि बहुत नहीं चाहते हुए भी 26 तारीख को ही रात्रि में मुझे ये निर्णय, बड़ी दुख, तकलीफ और आहत होकर के मैंने ये निर्णय लिया कि हम जिन लोगों को अगर मुख्य धारा में शामिल कराने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बिहार में रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, टूटी फूटी झोपड़ियों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन माताओं की आंखों का आंसू पोंछना चाहते हैं जिन्हें बहुत ही दुख है, दर्द में रह रही हैं, तो घर के अंदर जो लड़ाई है उस लड़ाई से नहीं उनके आंसुओं को पोंछा जा सकता है। उन माताओं और बहनों के दुख और दर्द को अगर हम घर के अंदर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी उनके आंखों के आंसुओं को नहीं पोंछ सकते। मैं लगातार इन बातों को दबाने का प्रयास करता रहा और मैं जिस घर में रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी न तो कभी खराब था, न कभी खराब है और न कभी खराब रहेगा। बहन जी के निर्देशन में बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से, हमारी भी इच्छा है कि एक दिन ऊंचाई शिखर तक जाए और निश्चित रूप से जानी चाहिए। मुझे इस बहुजन समाज पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है और मैंने उसे परिवार समझा है, उस परिवार से मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है। उस परिवार से न तो बहन जी से कोई शिकायत है, न कोई शिकवा है, न पार्टी के किसी भी छोटे बड़े पदाधिकारियों से मुझे शिकायत नहीं है। मैं बस अपनी तकलीफों से तंग आ गया, दर्दों से तंग आकर के पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। ये मेरा खुद का निर्णय था और कुछ लोग कहते हैं कि किसी दबाव के आगे मैं झुक गया और पार्टी को छोड़ दिया। मैं उन्हें भी आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि मैं आप सबों का बेटा हूं, भाई हूं। मैं बाबा साहब को मानने वाला हूं, छत्रपति साहू जी महाराज का वंशज हूं, सरदार पटेल का वंशज हूं। मैं न कभी झुका हूं और न किसी के आगे झुकूंगा। कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन किसी के आगे झुकने का कभी भी, किसी भी परिस्थिति में झुकने का सवाल ही नहीं हो सकता। तो ये जो कहना चाहते हैं कि झुक गया,
यह सरकार के आगे झुक करके हमने निर्णय लिया है, बिल्कुल गलत है, बकवास है, कोरा है। मैं झुका हूं तो अपनी मां के आगे झुका हूं, अपने पिता के आगे झुका हूं, और इसके अलावा मैं कहीं नहीं झुकता। तो ये कहना चाहता हूं कि हम इन सरकारों से न कभी डरा हूं और न कभी जालिमों से डरने का काम किया हूं, झुका नहीं हूं। कुछ ऐसा ठेस लगा जिसकी वजह से लगा कि मुझे संभलने की जरूरत है और संभल कर रहने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी ऊंचाई तक जाए, बहन जी देश का प्रधानमंत्री बने, मेरी ये चाहत है। इस चाहत के साथ साथ ये भी है कि जो हमारे शोषित, दलित, वंचित वर्ग जो हैं, जो गरीब तबका जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, किसी भी समाज के जो लोग हों, उनके आंखों से आंसू पोंछा जाए। जो बुलडोजर की जो सरकारें हैं, जो बुलडोजर चला करके लोगों को डराना चाह रही है, धमकाना चाह रही है, निश्चित रूप से उन सरकारों को सबक सिखाने की जरूरत है। मैं अपने समर्थकों से और बहुजन समाज पार्टी में जो हमें चाहने वाले जो लोग हैं, उनको जरूर इतना बता देना चाहता हूं कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं। अभी तमाम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप यहां आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले और हमारे शरीर में एक एक जो खून का बूंद है वो छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है। तो न मुझे किसी शॉर्टकट रास्ता की जरूरत है और न मुझे मंत्री पद का लालसा कहीं मुझे ले जा सकता है। मैं अभी बहुजन समाज पार्टी को निश्चित रूप से छोड़ा हूं, इस त्यागपत्र दिया हूं, लेकिन बहन जी में हमारी आस्था कम नहीं हुई है। मैं निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का सदस्य नहीं हूं आज, लेकिन बहन जी से आस्था, बहन जी में जो विश्वास है, वो कहीं से कम नहीं हुआ है। अभी नहीं, समय आएगा, निर्णय लेंगे। अभी तत्काल कहीं कोई जाने का निर्णय नहीं है, कहीं किसी भी दल में जाने का कोई निर्णय मैं नहीं ले रहा हूं। जिन्होंने मुझे ऑफर दिया, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को भगवान की तरफ पूजते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को पूजते हैं, सावित्रीबाई फूले को पूजते हैं, तो हम जगदेव बाबू को पूजते हैं। तो हम कहीं भी समझौता नहीं कर सकते हैं। समय आएगा, निर्णय लेंगे। आज मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हम किसी दल में नहीं रहेंगे, दल के सदस्य में ही रहेंगे तो हमारे पास चलने की जरूरतें हमारी खत्म हो जाएंगी। अभी मैं अपने समर्थकों से बात करूंगा, कुछ दिनों बाद सारे समर्थकों को बुलाकर पटना में बैठक करेंगे और तय करेंगे कि हम सबों को क्या करना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, और जो कहना चाहते हैं कि इस दल से समझौता करके मैं गया हूं, समझौता मैं किस बात के लिए करूंगा? आज कोई चुनाव नहीं है साथियों। चुनाव के पहले रहती बात तो आप कहते तो थोड़ा सा किसी को समझ में भी आती, लेकिन न तो आज कहीं चुनाव है कि किसी सीट का समझौता हमने कर लिया, और न कहीं जाने की समझौता कर लिया। अभी हमने दल को, चूंकि मन हमारा वहां कुछ दुखी हुआ, इसलिए मैं वहां से हटा हूं, और उस परिवार ने जो स्नेह दिया है, जो बहन जी ने स्नेह दिया है, आकाश आनंद जी ने जो स्नेह दिया है, उस स्नेह के सहारे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी न कभी खराब था, न कभी खराब है, न अभी खराब है, और न कभी खराब रहेगा। इसलिए तमाम इन बातों पर विराम लगाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में मैं पिछड़ा समाज से आता हूं, तो पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व किया मैंने बहुजन समाज पार्टी में, तो हम किसी न किसी कारण से नहीं, किसी सदमे से, किसी तकलीफ से, किसी के कुछ कहने की आहत में मैंने जरूर पार्टी को छोड़ा, क्योंकि मैं नीतियों से समझौता नहीं कर सकता। मैं किसी भी परिस्थिति में मान और सम्मान से समझौता नहीं कर सकता हूं, और मैंने पार्टी छोड़ जरूर दिया, लेकिन आज भी बहन जी की बात अगर आएगी, बहन जी पर अगर कोई बात होगी, तो निश्चित रूप से मैं बहन जी के साथ हूं, आकाश आनंद जी के साथ हूं। लेकिन ये जो लोग ये बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, निश्चित रूप से उस पर बहन जी को विचार करने की जरूरत है कि आखिर इतनी मजबूती के साथ, इतनी ताकत के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी लगता है फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो किन कारणों से नहीं बढ़ पा रहा है, उन कारणों को ढूंढकर उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आज बस केवल यही कहने के लिए मैं आया कि आप सबों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि आप वापस आ जाइए, इस मिशन की लड़ाई को हम लोग मिलकर पूरा करते हैं। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए उन्हें भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कहा कि मैं सरकार से डर गया हूं और डर करके बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया हूं। उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ में नसीहत भी देना चाहता हूं कि आप काफी लंबे समय तक साथ रहे, और अभी तक आप मुझे पहचान नहीं पाए। इस बात का बड़ी दुख है, मुझे तकलीफ है कि आप कैसे ये सोच लेते हैं
कि जब मैं 7 महीना जेल में बंद रहा और जेल से निकलने के बाद मैं समझौता नहीं किया। हम पर 16-16 मुकदमे हुए एक एक महीना में। मैं उन मुकदमों के डर से कभी समझौता नहीं किया। तो आज कौन सी डर आ गई, कौन सी आफत आ गई कि मैं समझौता कर लूंगा किसी से? तो समझौता इस जीवन में संभव नहीं है, किसी भी व्यक्ति से संभव नहीं है। हां, मान और सम्मान मिलेगा जहां हमारे आदर्श बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की जहां दिखेगी हमारी ललक, जहां माननीय काशीराम साहब के विचारों का रखवाला मिलेगा, जहां शोषित दलित वंचितों की आवाज को मजबूत करने की धारा मिलेगी, तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। आज कहीं नहीं जा रहा हूं, कल कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब हमने जो बताया कि बाबा साहब के सपनों को पूरा कराने का होड़ कहीं दिखेगा, माननीय काशीराम साहब के विचारों का जोर कहीं दिखेगा, जगदेव बाबू के नारों का बुलंदी कहीं दिखेगा, छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों का साथ कहीं दिखेगा, तो उनके साथ निश्चित रूप से खड़ा होंगे और खड़ा होकर फिर एक बार बिहार में उन शोषित दलित वंचितों को, उन पिछड़ों को, उन अति पिछड़ों के साथ चलकर बिहार में फिर एक दम पैदा किया जाएगा। किन परिस्थितियों से हमने पार्टी को छोड़ा है, ये अंदर की बात है। इन बातों को कभी भी जिन पार्टियों को मैं कभी भी ये परिवार की बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जाने का हमारा आज ही नहीं, शिकवा शिकायत अंदर होगा। अगर बहन जी ने कभी बुलाया कि आखिर क्या कारण था, तो मैं उन कारणों को निश्चित रूप से उनके सामने रखूंगा, लेकिन बहन जी के अलावे मैं कभी भी कहीं भी उन कारणों को नहीं रखने वाला। आज मजबूरी है कि हमारे बहुत सारे समर्थक जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में हैं, वो बार बार हमें कह रहे हैं कि आप भैया एक बार आ जाइए, एक बार आ जाइए, हम लोग यहाँ ठीक कर लेंगे। मैं उन सारे साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि मैं आपको कहीं से भी कमजोर नहीं करना चाहता हूं, और हमारे कारण आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। पार्टी को छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन आपके साथ हमारे वैचारिक
सद्भावना वैचारिक रूप से हम आपके साथ जुड़े हैं, निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे। आज पार्टी से मैं अलग हुआ हूं, लेकिन बहन जी में हमारा आस्था कम नहीं हुआ है। हमने बताया कि अगर हमारे कारणों को जानना चाहेंगी तो हम बहन जी के सामने निश्चित रूप से उन कारणों को रखूंगा जिस कारण से मैंने पार्टी को छोड़ा है। और जो लोग पार्टी को छोड़ने का, कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में या दूसरे पार्टी में जाने के लिए, तो हमने बहुत बार कहा आपको कि मुझे किसी भी पार्टी का दबाव, किसी भी सरकार का दबाव झुका नहीं सकता। लेकिन दुख और जब मान और सम्मान पर बन जाती है तो तकलीफ और बढ़ जाता है। और उसी में हमने निर्णय लिया है। ये निर्णय मेरा खुद का है और खुद का निर्णय लेकर के मैं पार्टी से निश्चित रूप से अलग हुआ हूं। और अभी मैं आपको बता दिया कि कहीं नहीं जा रहा हूं। आगे हम अपने समर्थकों के साथ, जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, उन समर्थकों के साथ पटना में बैठेंगे और बैठकर अपने समर्थकों के साथ जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ बिहार में आगे चलने का काम करेंगे। अभी किसी भी दल में जाने का निर्णय हमारा नहीं है और कहीं भी हम अभी नहीं जा रहे हैं। मैं इस बात को लेकर के अपने समर्थकों, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, मैं सबको आश्वस्त करा देना चाहता हूं। आप तमाम लोग जो अभी बार बार हमें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम सबसे यही बात निवेदन करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप सभी धैर्य से, प्रभारी बहुत आए हैं और गए हैं, मैं भी आया गया, लेकिन एक संबंध निश्चित रूप से बना और मैं किसी भी प्रभारी का, जो बहन जी ने जिन्हें भेजा, हमें कोई शिकवा शिकायत उनसे नहीं है। शिकवा शिकायत नहीं है। शिकवा शिकायत कहीं नहीं है। बस उन निर्णयों से आहत, कुछ निर्णयों से आहत होकर के तकलीफ हुआ, जिसकी वजह से हमने छोड़ने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से हमें इस निर्णय को लेने के लिए बहुत ही अपने अंदर साहस जुटाना पड़ा और विशेषकर हम अपने तमाम उन लोगों से माफी चाहते हैं कि आप बार बार जो हमें कह रहे हैं कि आप वापिस आ जाइए, तमाम लोगों से माफी मांगते हुए कि ये लड़ाई बाहर लड़ने की जरूरत होनी चाहिए। और हम घर के अंदर अगर लड़ाई लड़ेंगे, घर के अंदर अगर कमजोरी पैदा करेंगे, तो हम बाहर वालों से कैसे लड़ पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के अंदर हम नहीं लड़ सकते हैं, चूंकि लड़ने के लिए हमारे सामने बहुत विशाल काय लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में बुलडोजर हो या
जो क्षेत्रीय पार्टियां हों, कांग्रेस हो, हमारी लड़ाई तो उनसे है जिन्होंने बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर किया है, जो मानव काशीराम साहब को मिशन को पूरा नहीं होने दिए, जो छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों को चकनाचूर किए हों, जो जगदेव बाबू के सपनों को चकनाचूर किए हों। हमारी लड़ाई तो उनसे है, हमें लड़ना उनसे है, और हम लड़ रहे हैं अपने घर के अंदर। ये कौन सी लड़ाई है? इसीलिए हमने पार्टी को निश्चित रूप से छोड़ा है, लेकिन आप लोगों का साथ बना रहेगा। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो हौसला दिया है, इस हौसले को, इस प्यार को रखकर मैं अभिभूत हूं। और इतना जरूर आपको कहना चाहते हैं कि आपका भाई, आपका बेटा कहीं भी जाएगा तो निश्चित रूप से आपके मान और सम्मान का ख्याल रख कर जाएगा। ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे, हमारे मानने वाले लोगों को, चाहने वाले लोगों को आघात पहुंचे। हम वैसे निर्णयों से जिसमें मेरा केवल स्वार्थ हो, ऐसा निर्णय मैं कदापि नहीं लूंगा। हमारा निर्णय समाज के साथ होगा, हमारा निर्णय बाबा साहब के सपनों के साथ होगा, हमारा निर्णय छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों के साथ होगा, हमारा निर्णय निश्चित रूप से मानव काशीराम साहब के विचारधारों के साथ होगा, और हमारा निर्णय निश्चित रूप से जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करने वालों के साथ होगा। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि आप निश्चित रूप से अपने भाई पर, अपने बेटा पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका भाई, आपका बेटा हो, और आपको आपके मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपका भाई अपनी माताओं के आंसुओं के लिए, अपने बहनों की आंसुओं को बचाने के लिए अपने शरीर का एक एक बूंद खून लगा देगा। इतना जरूर भरोसा रखिएगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने जो प्यार, दुलार, आशीर्वाद अभी तक दिया है, आगे बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके दुलार से एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। और ये नई ऊर्जा, नई ताकत निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में शोषित, दलित, वंचित जो हमारा समाज है, उस समाज को खड़ा करने के लिए, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपका भाई, आपका बेटा एक दिन फिर से कमर कस के फिर से आपके बीच में आएगा। अभी कुछ दिन विराम है, तब तक के लिए मैं सबको जय भीम, जय भारत करता हूं।